हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीसीए विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे कि इसके पीछे वाली वीडियोस में हमने बताया था कि क्या क्या डाउट्स होते हैं हमारे, और उन चीज़ों को हम आगे जो है सॉल्व करेंगे एंड क्या क्या चीज़ें हमें सॉल्व आउट करनी है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम द क्रिटिकल एडवांसमेंट इन ऑलमोस्ट एरियाज ऑफ द वुमेन एनवायर the art of programming only is no longer sufficient to construct the large programs. There are some serious problems are the cost, timelines, maintenance and the quality of the many software products. देखो सिंपली क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर्स अगर हमारे लाइफ में आए तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इजी हो गई हैं। लाइक आप घर बैठे कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ बेच सकते हो। बट इसमें क्या है कि बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है हमारे लिए, ये अचीवमेंट है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। बस इसके साथ साथ जो है सिचुएशंस जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो जाती हैं, क्योंकि सफिशेंट अब जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होने लग जाती है तो मार्केट में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होना कम हो जाते हैं, या फिर अवेलेबिलिटी होती भी है तो उनमें उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है जो हमें चाहिए होती है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाई, जिसके थ्रू जो है हमारी टाइमलाइन मीन्स कि जो हमने टाइमलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो सके एंड उसकी मेंटेनेबिलिटी अच्छी हो, वो अच्छे से वर्क करे, एफिशिएंट हो एंड वो हर फील्ड में वर्क कर सके। मीन्स कि अगर एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है तो उस फील्ड में वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दे एंड अप टू डेट रहे टाइम टू टाइम। उसके लिए क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग्स बनाए जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं एंड उसकी क्वालिटी बेसिक है कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं एंड अप टू डेट रखते हैं, जो कि नए जो वर्जन्स आते रहते हैं उन सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करते हैं। देन सेम उसी तरीके से इसका प्रोसीजर है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स बाय प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर ऑन द टाइम विद इन द बजट के अंदर हो हमारा सॉफ्टवेयर एंड मेंटेन रहे एंड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पे वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर जो हमारा सॉफ्टवेयर है अगर वो टाइम पे पूरा नहीं होगा तो फिर वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़लेस हो जाता है, बिकॉज टाइमलाइन के बाद जो है उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करना मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है कंपनी को। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी हैव टू फोकस इन अ डिसिप्लिन मैनर ऑन द बोथ ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑन द प्रोसेस यूज टू डेवलप द प्रोडक्ट। इसके थ्रू क्या है हम एक पूरा जो है मेंटेन करते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, प्रॉपर टीम्स में डिवाइड करते हैं कि किस टीम को क्या क्या चीज़ें करनी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये फेस हमें नहीं करनी पड़ती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अब देखो डेफिनेशन क्या होती है। ऐसा पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर्स आए और उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस हमें दी हैं, बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करी हैं, ब्रीफली समझाई हैं। तो जो फर्स्ट जिसने दी थी हमें इसकी कॉन्फ्रेंस में, एट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो 1968 में हुई थी। फ्रिटिस ब्यूरी ने दी थी जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, उनका जो डिफ़ाइन करने का तरीका था वो ये था कि द establishment and the use of sound engineering principle in order to obtain the economical development software that is reliable and work efficiently on the real machines। मीन्स कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो इकोनॉमिकली जो है डेवलप हो, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी बेनिफिशियल हो, एक रिलायबल हो एंड वर्क करे एक रियल मशीन के ऊपर। स्टीफन सोर्स ने जो है हमें एक और डेफिनेशन दी कि डिफ़ाइन उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक अलग तरीके से डिफ़ाइन किया कि अ डिसिप्लिन हुज एम इज़ द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिलीवर्ड ऑन द टाइम विद इन द बजट एंड द सेटिस्फाई इट्स द रिक्वायरमेंट। मीन्स कि इट्स ओके, ठीक है हमने सॉफ्टवेयर बना दिया बट उसमें जो है कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, जो डेवलपर कस्टमर के बीच में जो होता है बॉन्डिंग होती है, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करे कि जो कस्टमर जो है उन्होंने डेवलपर को जो टाइमलाइन दी है, जो बजट दिया है एंड जो चीज़ें वो रिक्वायर कर रहे हैं वो चीज़ें जो है वो सेटिस्फाई हों। अब अगर जो है कस्टमर के जिसके लिए अब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर तो यूज़लेस हो जाएगा ना उसके लिए। बोथ द डेफिनेशन आर पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल टू द मेजॉरिटी। दोनों की जो थी, दोनों साइंटिस्ट की जो थी, हमारे इंजीनियर्स की जो थी, वो जो है डेफिनेशन एक्सेप्टेबल थी पूरी मेजॉरिटी के साथ की। ठीक है, दोनों ने जिन्होंने डेफिनेशन दी दैट इज़ एक्सेप्टेबल कि उन्होंने बोला कि रिलायबल होना चाहिए एंड रियल मशीन पे वर्क करनी चाहिए। सेकंड थिंग इज़
जो सेकंड डेफिनेशन दी थी हमारे स्टीफन सर ने, उनकी ये थी कि जो है हमारी क्वालिटी सॉफ्टवेयर में है, जो क्वालिटी होनी चाहिए, विद इन बजट होनी चाहिए एंड टाइम पे डिलीवर होना चाहिए। ठीक है। हाउ एवर ड्यू टू इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेबिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, अगर कॉस्ट की सॉफ्टवेयर जो है वो बढ़ जाती है तो ऑब्जेक्ट इज़ नाउ शिफ्टिंग द प्रोड्यूस क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेट मेंटेनेबल, उसकी क्वालिटी को चीज़ें जो है मेंटेन करे, डिलीवर करे टाइम पे, विद इन द बजट एंड ऑल्सो द सेटिस्फाई इट्स रिक्वायरमेंट, एंड जो कस्टमर है वो इसकी रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। लाइक मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल, आप इसका ले लो। जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन थी कोविड की, तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसके थ्रू जो है हमें पता लग सके कि आसपास जो है कितने कोविड पेशेंट्स हैं, एंड जब वैक्सीन्स आ गई तो उसके थ्रू कैसे हम रजिस्टर करें। तो हमारे पास एक ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च की, दैट वाज आरोग्य सेतु। अगर आरोग्य सेतु जो है वो 2000 पेंडेमिक सिचुएशन हमारी 2020 में थी, अगर वो 2020 या 21 में लॉन्च 22 में लॉन्च नहीं करते, 2020 में लॉन्च करी थी, अगर उस टाइम वो लॉन्च नहीं करते विद इन 15 या उनके गवर्नमेंट के बोलने के बाद, पढ़ने के बाद वो रिलीज़ हो गई थी, तो अगर वो उस टाइम रिलीज़ नहीं करते तो फिर उस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा। अगर मान लो वो 2 साल बाद लेट डिलीवर करते, तो अब आरोग्य सेतु का हम क्या करते। तो इसीलिए जो है विद इन बजट एंड विद इन टाइम, दैट वाज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर मीन्स कि किस किस टाइप से हमारे प्रोग्राम्स जो हैं सॉफ्टवेयर बनते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ मोर देन द प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स से बनते हैं। इट कंसिस्ट द प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड एनी फैक्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड द प्रोसीजर यूज टू द स्टेप अप एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। मीन्स कि सिंपली जो है द थ्योरेटिकल पोर्शन है, बाकी जो है सॉफ्टवेयर डिफ़ाइन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। डेट वॉज प्रोग्राम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, एंड डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। प्रोग्राम्स मीन्स की जावा, C++, पर्ल, सी प्रोग्रामिंग, HTML, एंड डॉक्यूमेंटेशंस किसी भी सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री में लिखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम नोट डाउन करते हैं एंड उसको भी हम लिख के रखते हैं। Now the any program is a subset of a software and it becomes the software only if the documentation and operating procedure manual are prepared. कोई भी प्रोग्राम जो है उसका सॉफ्टवेयर का सबसेट जब ही बन पाता है जब हम उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है मैनुअली उसको प्रिपेयर करते रहें। प्रोग्राम्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं। डैट वॉज सीन इन फिगर 1.1, जो फ्लो चार्ट के थ्रू जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम लाइक हमने टीम्स बना दी तो उन लोगों को हमें इंस्ट्रक्शंस भी तो देनी होती है ना कि क्या कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा, क्या क्या चीज़ें कौन सा डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो प्रोग्रामिंग करेगा, वो सारी चीज़ें जो है हम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस में नोट डाउन करके रखते हैं। अगर हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो ढंग से काम नहीं करता, डेट वॉज अवर फेलियर पॉइंट। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो जो है एक फेलियर की तरह रिएक्ट करता है। सी हाउ टू डॉक्यूमेंटेशन मैनुअली। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 4 फेजेस में की जाती है। फर्स्ट वन इज़ एनालाइज, सेकेंड वन इज़ डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग प्रोसेस। लास्ट में जो होता है वो टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग जो है बेसिकली कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर्स के थ्रू भी करवाते हैं एंड कई बार जो है बहुत सारी कंपनीज होती है जो प्रॉपरली जो टेस्टिंग के लिए ही बनी होती हैं। एनालाइजिंग में जो है वो 3 टाइप्स होते हैं हमारे, लाइक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एंड डेटा फ्लो डायग्राम्स, जिसके थ्रू जो है हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हमें उसके अंदर यूज़ करनी है। देन आ गया डिज़ाइन। डिज़ाइन में फर्स्ट वन फ्लो चार्ट, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप्स एंड उनके ER डायग्राम्स को डिफ़ाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशंस मींस कि हमारे सोर्स कोड एंड क्रॉस रेफरेंसेस लिस्टिंग, और जो भी सोर्स कोड यूज़ करते हैं किस किस टाइप के सोर्स कोड यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं एंड किन किन लिस्टिंग्स की यूज़ कर रहे हैं। लास्ट वन इज़ टेस्ट डेटा एंड टेस्ट रिजल्ट। उनके टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लाइक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर का देख लो कि यूज़र मैनुअल एंड ऑपरेशनल मैनुअल्स। यूज़र मैनुअली मीन्स कि यूज़र जो है मैनुअली उन चीज़ों को कैसे वो करता है।
सिस्टम ओवरव्यू, सिस्टम को वो ओवरव्यू करेगा। बिगनर्स गाइड ट्यूटोरियल, जो बिगनर्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में, कई बार क्या होती है कि जो टीम हम बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, वो जो है कुछ बिगनर्स होते हैं, मीन्स कि कुछ न्यू इंटर्न्स होते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, उन सारे को जो है वो हम मिला के टीम बनाते हैं, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास न्यू न्यू आइडियाज़ आ पाएँ। एंड रेफरेंस गाइड, रेफरेंसेस गाइड्स होते हैं उसके अंदर। ऑपरेशनल मैनुअल में इंस्टॉलेशन गाइड, कैसे उसको इंस्टॉलाइजेशन करेंगे। एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन गाइड, और सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन गाइड्स होते हैं, ठीक है, किस टाइप से करेंगे। एंड देखो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप बनाते हो तो इस पूरे का ओवरव्यू यही है कि उसमें जो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज़ प्रोग्राम, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यूज़ करते हो एंड कितनी कैपेबल ऑफ उस प्रोग्राम को लिखने में एंड कोडिंग करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम में यही है कि आप कितनी अच्छी कोडिंग करते हो। सेकेंड वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो कि क्या क्या चीज़ें आप कौन कौन सा सोर्स कोड यूज़ कर रहे हो और कितना सोर्स कोड, कौन कौन सी उसके अंदर आइडेंटिफाइज, कौन कौन सी चीज़ें आप लगा रहे हो और कितने कितने अमाउंट में कोड आप यूज़ करते हो। सेकेंड थिंग इज़ टेस्टिंग, लास्ट वन इज़ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मीन्स कि कौन कौन से लोग इसमें काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।